ये कहानी है अमित की, जो शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर एक शांत गांव में रहता था। उसका घर गांव के बाहर एक घने जंगल के पास था। अमित को अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसे शांति बहुत पसंद थी। लेकिन एक रात उसकी शांति हमेशा के लिए भंग हो गई। आधी रात के करीब 2 बजे का वक्त था। अमित अपनी किताब पढ़ रहा था, तभी उसे दरवाजे पर धीमी खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। अमित को लगा कोई भूल से आया होगा, लेकिन इतनी रात को उसने सोचा कि शायद हवा से कोई चीज़ हिल रही होगी। उसने आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया और किताब पढ़ने लगा। कुछ देर बाद खटखटाने की आवाज़ फिर आई, लेकिन इस बार थोड़ी तेज़ थी। अमित थोड़ा घबरा गया। उसने घड़ी देखी। रात के तकरीबन 2:15 बज रहे थे। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने धीरे से उठकर खिड़की से बाहर झाँका। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ चांदनी में पेड़ों की परछाइयाँ हिल रही थी। कोई भी दिखाई नहीं दिया। अमित को अब अजीब महसूस होने लगा। उसने सोचा कि शायद किसी जानवर ने दरवाज़ा खटखटाया होगा। वह वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और अपनी किताब फिर से पढ़ने लगा। तभी खटखटाने की आवाज़ फिर से आई और इस बार वो दरवाजे के बिल्कुल पास से आ रही थी। ये कोई जानवर नहीं था, ये कोई इंसान था। अमित ने डरते हुए पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ एक गहरी शांत सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा हो। अमित का दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके फिर पूछा, कौन है वहाँ पे और क्या चाहिए तुम्हें? इस बार एक धीमी कांपती हुई आवाज़ आई, जो उसकी जानी पहचानी थी। यह आवाज़ उसकी माँ की थी, जो सालों पहले ही गुजर चुकी थी। आवाज़ ने कहा, अमित बेटा दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत ठंड लग रही है। ये सुनते ही अमित के रोंगटे खड़े हो गए। ये उसकी माँ की आवाज़ थी, लेकिन उसकी माँ तो सालों पहले गुजर चुकी थी। अमित अब डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी खटखटाने की आवाज़ तेज़ हो गई और आवाज़ ने कहा, अमित मुझे अंदर आने दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे पास बहुत कम समय है। अमित अब बिल्कुल घबरा चुका था। अमित ने डर से आंखें बंद कर ली और कांपते हुए सोफे पर बैठ गया। तभी खटखटाने की आवाज़ ने एक भयानक राक्षसी रूप ले लिया। अमित की आंखें अचानक खुल गई और वो पसीने से भीगा हुआ था। उसने चारों तरफ देखा। वो अपने कमरे में अकेला था, कोई भी नहीं था। उसने घड़ी देखी, सुबह के 6 बज रहे थे। वो डर से अभी भी काँप रहा था। उसी सुबह गांव के लोगों ने उसे परेशान देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? अमित ने उन्हें रात की पूरी घटना बताई। एक बूढ़े आदमी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम जानते हो अमित बेटा, ये घर एक पुरानी कब्रिस्तान के ऊपर बना है। कहते हैं कि यहाँ कभी कभी आत्माएं भटकती हैं। अमित की सांस थम गई। अब वो कभी भी अपने दरवाजे पर आने वाले आवाज़ों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन हर आधी रात को वह अपनी माँ की आवाज़ सुनने के डर से जागता है, जो दरवाजे के बाहर से कहती है, अमित बेटा दरवाज़ा खोलो,